हेलो गाइस, मेरा नाम है केवल लहरिया। आज का हमारा टॉपिक है भारत में परमाणु कार्यक्रम। और भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत काफ़ी पहले अरसे से हो चुकी है। भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना हुई थी 10 अगस्त 1948 में। परमाणु ऊर्जा की स्थापना हुई 10 अगस्त 1948 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगर दोस्तों परमाणु का नाम आता है तो अध्यक्ष आप इनका नाम कैसे भूल सकते हैं, जिन जैसे होमी जहांगीर भाभा। और मिसाइल का नाम आता है तो एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता ही होमी जहांगीर भाभा है। परमाणु कार्यक्रम के पिता ही कौन है? होमी जहांगीर भाभा। माता का नाम पता नहीं इसमें, लेकिन पिता तो होते, मतलब कहते हैं ना बाप बाप होता है वो, उस तरह से। और भारत में मिसाइल कार्यक्रम के जनक मतलब पिता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पिता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी अगस्त 1954 में। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की थी अगस्त 1954 में, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। मतलब परमाणु ऊर्जा के जो भी सारे कार्यक्रम हैं वो प्रधानमंत्री के तत्वाधान में ही किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम एनपीसीएल, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। और ये टोटल आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। पब्लिक सेक्टर यूनिट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है खुद ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके जो प्रेजेंट सीएमडी है वो एस के शर्मा है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी के अंडर ये वर्क करता है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी। इसकी स्थापना 1987 में। तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना, मतलब जो परमाणु ऊर्जा से नियामक जो बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में बना था। विश्व में सबसे पहला जो परमाणु बिजली घर बना था वो बना था रूस में। और देश का पहला परमाणु रिएक्टर, मतलब हमारे भारत देश का पहला परमाणु रिएक्टर बना था अप्सरा। इसकी शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 1956 को। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा, जिसकी शुरुआत हुई थी 4 अगस्त 1956 में। भारत में पहला परमाणु विस्फोट, परमाणु रिएक्टर का मतलब होता है दोस्तों जिससे हम बिजली बनाते हैं। मतलब परमाणु रिएक्टर होता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे कहते हैं हम, जिससे हम बिजली बनाते हो। परमाणु का विस्फोट का मतलब है न्यूक्लियर बम। तो भारत में पहला परमाणु विस्फोट हुआ था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? राजस्थान के पोखरण में। 24 वर्ष बाद 1998 में, 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 वो 13 तारीख को, मतलब 11 तारीख को 3 किए थे और 13 तारीख को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए थे। 13 तारीख को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए थे। मतलब जो पहले हुआ था 1974 में, ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो इसके बाद मेन सक्सेसफुल हमारे रहे 1998 में, 11 मई को 3 जो किए थे और 13 तारीख को जो 2 किए थे वो सक्सेसफुल रहे थे। प्रथम भारतीय, जो पहला भारतीय मतलब ये था न्यूक्लियर बॉम्ब, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उस प्लान का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम भारतीय जो उपग्रह है आर्यभट्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट, इसको 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ जो है रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था, कोस्मोड्रोम से। प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह है इनसेट, मतलब पूरी की पूरी टेक्नीशियन पूरे हमारे इंडिया के। तो स्वदेशी निर्मित उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ था। जुलाई 1992 को इनसेट। पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट, याद रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 3 जनवरी 1954 में, 3 जनवरी 1954 में की गई थी। ट्राम्बे मुंबई, इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। जिसका पूर्व नाम था ऊर्जा संस्थान, इसका पहले वाला नाम था ऊर्जा संस्थान। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1971 में कलपक्कम चेन्नई में हुई थी। आपको इसका मुख्यालय याद रखना है बस, क्या है तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय चेन्नई में। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O, मतलब कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज की थी HC यूरे ने। अभी आप सोच रहे हैं कि बीच में हमारा पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहा है और बीच में D2O का। D2O इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मॉडरेटर के रूप में होते हैं ना, मतलब जो चेन रिएक्शन होती है, हम नाभिकीय विखंडन करते हैं। मतलब एक जो पॉइंट है इसको 2 अलग अलग भागों में तोड़ते हैं,
इसे कहते हैं फिजन। ये यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और इसकी जो चेन रिएक्शन बढ़ती बढ़ती जाती है तो इसे थोड़ा कम करने के लिए मंदक के रूप में हम यूज़ करते हैं D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसकी खोज की थी H.C. यूरी ने 1932 में। H.C. यूरी ने। भारी जल के संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल पंजाब में 1962 में हुई। नांगल पंजाब में 1962 में हुई थी। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र CWPRS, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र CWPRS, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन खड़कवासला पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में। CWPRS कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी 1897 में दार्जिलिंग में। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचू नदी पर स्थित है। भारत और भूटान ये जो देश है दोनों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है जो कहाँ पे स्थित है? चूखा वांगचू नदी पर। चूखा नाम है उसका, वांगचू नदी पर। भारत का प्रथम आणविक केंद्र है तारापुर में। भारत का प्रथम आणविक केंद्र था तारापुर। तारापुर परमाणु विद्युत घर, तारापुर परमाणु विद्युत घर, इसका निर्माण हुआ था 1972 में। मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण हुआ था 1972। ये 72 के ये दोनों। राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण हुआ था 1972। रावत भाटा राजस्थान में। ये कहाँ पे? रावत भाटा में। नैरार परमाणु विद्युत घर, नैरोरा परमाणु विद्युत घर निर्माण 1991 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। काकरापार परमाणु विद्युत घर, काकरापार का हुआ था निर्माण 1993 में। ये सूरत में, काकरापार सूरत। और रमन अनुसंधान केंद्र है बैंगलोर में। बैंगलोर आता है कर्नाटक में। रमन अनुसंधान केंद्र है बैंगलोर में। तो ये वीडियो के मेन टॉपिक खत्म होते हैं। इसके साथ ही एक बस छोटा सा पार्ट बचा है रिवीजन वाला। तो रिवीजन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना लाइफ में भी। सबसे पहले लो, भारत परमाणु ऊर्जा के आयोग की स्थापना हुई 10 अगस्त 1948। अध्यक्ष थे होमी जाकिर बाबा। इन्हें इसका पिता भी कहा जाता है। भारतीय मिसाइल के कार्यक्रम के जो जनक थे APJ अब्दुल कलाम जी थे। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी 1954 में, अगस्त 1954 में हुई थी। और इसके जो मेन हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री के तत्वाधान में होती है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1987 में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर बना था रूस में, सबसे पहला विश्व का रूस में। और भारत का पहला जो रिएक्टर था वो था अप्सरा, 4 अगस्त 1956 को। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, इसलिए 24 वर्ष बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 और 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए थे। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कॉस्मोडोम से प्रक्षेपित किया था। पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट, अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया था। प्रथम स्वदेशी था इनसेट 2A, जुलाई 1992 में अंतरिक्ष में प्रस्थापित हुआ था। भाभा अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, स्थापना 3 जनवरी 1954 मुंबई में, जिसका पूरा नाम था ऊर्जा संस्थान। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 1971 में। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O जो कि मंदक का काम करता है, खोज की थी H.C. यूरी ने। भारी जल संयंत्र की स्थापना पहली बार नांगल पंजाब 1962 में। CWPSR खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी 1997 में दार्जिलिंग में। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा कौन सी नदी पर स्थित है? वांगचू नदी पर। प्रथम भारत का आणविक केंद्र है तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 में हुआ था मुंबई में। राजस्थान का परमाणु विद्युत घर है रावत भाटा राजस्थान में। नैरोरा का बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। और काकरपार का विद्युत घर है सूरत गुजरात में। रमन अनुसंधान केंद्र है बैंगलोर में, यह स्थित है कर्नाटक में। इसी के साथ ही हमारा वीडियो टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।